ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे तिथियों की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तिथियों का अपना ही एक अलग महत्व होता है। तिथि के आधार पर ही कोई त्योहार, शुभ कार्य किए जाते हैं। सही तिथि पर कार्य करने से चमत्कारिक लाभ प्राप्त होते हैं। और अगर हम बगैर सोचे समझे कोई काम करें, कोई शुभ काम करें, तो वो फल देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। प्रत्येक महीने में 30 तिथियां होती हैं। एक चंद्रमास में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। 15-15 तिथियां एक पक्ष में होती हैं। 14 तिथियां तो सामान्य होती हैं दोनों में, लेकिन एक तिथि जो शुक्ल पक्ष है उसकी अंतिम तिथि को, अंतिम दिन को पूर्णिमा कहा जाता है, और जो कृष्ण पक्ष है उसकी अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। बाकी तिथियां सेम होती हैं। दोनों पक्षों की जो पहली तिथि होती है उसको प्रतिपदा कहते हैं। आज हम आपको प्रतिपदा के बारे में ही बताएंगे। हिंदू पंचांग की पहली तिथि प्रतिपदा होती है। हर प्रतिपदा को शुभ माना गया है, लेकिन जो प्रतिपदा रविवार को या मंगलवार को पड़ती है उस दिन शुभ कार्य को करना नहीं चाहिए। यह शुभ कार्य के लिए प्रतिपदा नहीं है। हाँ, अगर शुक्रवार को पड़ती है, प्रतिपदा के दिन शुक्रवार पड़ता है, तो वो शुभ है। कोई भी शुभ कार्य आप उस दिन से शुरू कर सकते हो या उस दिन कर सकते हो। और बाकी के जो 4 दिन हैं वो सामान्य हैं, आप उनमें शुभ कार्य कर सकते हैं। बस बात इतनी है, जब कोई प्रतिपदा मंगलवार या एतवार को पड़ती है, रविवार को पड़ती है, तो आपने कोई शुभ कार्य नहीं करना। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रतिपदा मास में 2 बार आती है, एक तो शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। एक तो अमावस के दूसरे दिन और एक पूर्णिमा के दूसरे दिन। पूर्णिमा के पश्चात आने वाली प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा कहा जाता है। अमावस के बाद जो प्रतिपदा आती है उसको शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कहा जाता है। प्रतिपदा का एक अर्थ है मार्ग, यह मार्गदर्शक है। प्रतिपदा के बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्थी और फिर अमावस्या या पूर्णिमा। हमारे ग्रंथों में वर्णित है कि अगर कोई भी शुभ कार्य तिथि के अनुसार किया जाए, ये विचार कर लिया जाए तिथियों का, तो वो ज्यादा फलीभूत होते हैं। देखिए, शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा है उसमें चंद्रमा को निर्मल माना गया है, चंद्रमा को कमजोर माना गया है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में विवाह, जैसे विवाह हो गया, यात्रा होगी, कोई और कार्य करना, कोई और शुभ कार्य करना, सब वर्जित है, नहीं करनी चाहिए। और जो कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है उसमें चंद्रमा को बलि माना गया है, ताकतवर माना गया है। तो इसलिए इस प्रतिपदा में आप कोई भी, जैसे गृह निर्माण, गृह प्रवेश, कोई वास्तुकर्म, कोई विवाह, यात्रा, कुछ भी ऐसा आप शुभ कार्य जो है वो कर सकते हैं और करना चाहिए। प्रतिपदा को हमेशा आनंद देने वाली तिथि बोला गया है। प्रतिपदा के दिन अग्निदेव का पूजन करना चाहिए। प्रतिपदा के दिन अग्निदेव का पूजन करना चाहिए। इस दिन अग्निदेव का पूजन करने से धन और धन्य की प्राप्ति होती है। प्रतिपदा के दिन पेठे का सेवन ना करें। चैत्र मास की प्रतिपदा के साथ ही हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन माना जाता है। इस दिन ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का सृजन किया था और पांडवों का राज्याभिषेक भी इसी दिन किया था। विक्रम संवत का नामकरण भी इसी महीने में हुआ था।
तो जैसे हमने आज आपको प्रतिपदा के बारे में बताया और कल हम आपको दूसरी तिथि द्वितीया दूज इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।